आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूँगी। आपकी पत्नी। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। शादी के बहुत दिनों बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सफाई पसंद करती है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूँ मीठे शब्दों में बताना नहीं आता है। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और वो पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंस कर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू, पापा आए तो बता देना, अंकल आए थे। पुजारी बेहोश हो गया। पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज छुप कर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी? पत्नी, कल ही इसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं, उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
लड़का, हम तोहरे खातिर सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप के छोड़ देबे। लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के। लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम। लड़का, ए बहिन तू घरे जा, तुहार बाबूजी खोजत हुई हैं। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए मर जाओगे। पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो। भीड़ में एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। पत्नी, काश मैं अखबार होती, कम से कम रोज तुम मुझे अपने हाथों में तो लेते। पति, मेरी भी इच्छा थी कि तुम अखबार होती, कम से कम रोज नई तो मिलती। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम प्लान पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा, भैया मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे क्या। लड़की, एटीएम रूम में मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करें प्लीज। लड़का, ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की के आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का, बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। एक ट्रेन में 2 लड़कियां यात्रा करते हुए बात कर रही थीं। पहली लड़की, तुझे कैसा पति चाहिए। दूसरी लड़की, मुझे 1 करोड़पति पति चाहिए। पहली लड़की, अगर करोड़पति नहीं मिला तो। दूसरी लड़की, तो 50 लाख के 2 पति भी चलेंगे। पहली लड़की, अगर 50 लाख वाला भी नहीं मिला तो। दूसरी लड़की, तो 25 लाख के 4 पति भी चलेंगे। इन दोनों की बात सुनकर ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ संता बोला, जब यह 100 रुपए पर आए तो मुझे उठा देना। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला,
तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। संता पुलिस स्टेशन आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस, क्या वो मर गई? संता, नहीं वो तो बच गई, अब मेरी खैर नहीं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।